मंदिर के पट खोलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोल। भारतीय में सीख हेलो। पूज्य गुरुदेव के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। भगवान श्री लालधागी सरकार आप सभी की मनोकामना पूरी करे। सारी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे। आप सबका संकल्प पूरा हो। देखिए, जो आज पहली बार यहाँ पर पधारे हैं, सर्वप्रथम पर्चा काउंटर पे जाकर एक पर्चा भरवाना होता है। उसमें नाम, पता, एड्रेस के साथ साथ आपको आपकी पीरियड की साइकिल और पीरियड का फ्लो सही लिखवाना है। मुख्य ध्यान इसी पर देना है कि पीरियड की साइकिल वर्तमान में कैसे चलती है, जैसी भी पीरियड की स्थिति है वो आपको पर्चे में लिखवानी है। उसके बाद आपका पर्चा चेक होगा, उसमें आहार लिख दिया जाएगा, हमारे द्वारा भी वो चेक हो जाएगा। फिर उस आहार को ले जाकर समझकर आपको फॉलो करना है। आहार अपने आप में गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का वरदान है, उनकी तपस्या का फल है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से लेवे। आपने जैसे जिस प्रकार से आपको बताया गया उस प्रकार से आप ले रहे हो। किन्हीं किन्हीं बहनों को 5-6 महीने लेना पड़ जाता है और किन्हीं को कुछ ही दिनों में। में रिजल्ट आ जाता है। निसंतति रोग, ये समस्या अपने आप में कई तरीकों से है, कई कारणों से है। किसी एक कारण पर निर्भर नहीं हो सकते कि इस कारण से ये समस्या है। हालांकि मेडिकल साइंस के माध्यम से हमें कई जानकारियां मिल जाती है कि ट्यूब ब्लॉक है, सिस्ट है, पीसीओडी है, थायराइड है, यानी कोई भी कारण है। लेकिन हमारे को अगर वो चीज़ें बताई गई है, वो हमें जानकारी में है, तो पर्चे में ज़रूर लिखवाएं। और नहीं है तो पीरियड का फ्लो और पीरियड की साइकिल वो सही लिखवा दें। और जो फिर से रिटर्न बनने आती है, जिनका पहले भी आहार चला है, तो वो फिर से अगर आई है
तो फिर से पीरियड की साइकिल वो तो आप बिल्कुल सही लिखवाएँ। और उसके बाद आपका आहार इस बार बदल दिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ऋतु बदलती है, उसी प्रकार से आपका आहार भी बदल दिया जाता है, क्योंकि शरीर भी 3 प्रकार से माना जाता है, वात, पित्त और कफ। तो उसी प्रकार से जैसे मुख्य 3 ऋतुएँ होती है, ग्रीष्म, शरद और वर्षा ऋतु। तो शरीर भी उसी प्रकार से आहार को फ़ॉलो करता है। हो सकता है ये आहार आपको इस ऋतु में काम नहीं किया हो, अगली ऋतु में कर जाए, और हो सकता है अगली ऋतु में नहीं किया हो, तो तीसरी वाली ऋतु में कर जाए। मान लीजिए आपने गर्मी में आहार लिया, 2-3 महीने नहीं हुआ, तो आप 2-3 महीने सर्दी में ले लीजिए। अगर सर्दी में आहार लिया नहीं हुआ, तो आप 2-3 महीने गर्मी में या वर्षा ऋतु में ऋतु बदल के आप आहार ले लीजिए, और लगातार वीडियो दर्शन, आरती और वंदना और यहाँ की सरकार के जो प्रभु के भजन है, कीर्तन है, उनको सुने, अपना ध्यान उसी में लगाएं जिस लक्ष्य के लिए हम वर्षों से परेशान हैं, और हमारा संकल्प, हमारा कुल का दीपक नहीं आ पा रहा है, उस पर पूरा ध्यान दें। अगर हमने उसी पर पूरा फ़ोकस किया, जो हमारा लाइव प्रवचन है, उसको पूर्ण फ़ॉलो किया, तो हमारे को ये निश्चित मानिए कि वो दिन दूर नहीं है, जिसका हमें वर्षों से इंतज़ार है, और निस्संदेह जिन बहनों को पीरियड आ रहे हैं, ऐसी-ऐसी अद्भुत घटनाएँ और ऐसे अद्भुत रिज़ल्ट इस दरबार से आपको मिल रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं मेडिकल साइंस से और आयुर्वेद से भी, और कई बाबाओं से, कई तांत्रिकों से, सब जगह से जो हार के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जुड़ते हैं, उनको लाल दागी सरकार बहुत बड़ा और अद्भुत और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला, कठिन से कठिन रिजल्ट हो, उसको बड़ी सरलता से आशीर्वाद के रूप में बदल देते हैं। बस आपका भाव और आपकी श्रद्धा पूरी मन से आप करके देखिए, निस्संदेह आपको लाभ होगा। एक और बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से एआई का ज़माना आ गया, जिस प्रकार से लाल धागे सरकार के आशीर्वाद पूरे विश्व में दीप जलाने से, आहार को लेने से, गुरुदेव के प्रवचन से, हर प्रकार से आशीर्वाद बहनों के लिए वरदान बनता जा रहा है इस दरबार का। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग कई प्रकार के सेम कॉपी भी करने में लगे हुए हैं। तो उससे आप बचें, क्योंकि भगवान श्री की जैसी मूर्तियाँ बनाएँगे लोग, और फिर हमारे प्रवचन की कॉपी करेंगे लोग। आज महाराज जी क्या बता रहे हैं, मैं भी महाराज बन जाऊँ, मुझे भी वैसा ही बोलना है जो महाराज जी बोल रहे हैं। हमें भी वही मूर्तियाँ चबूतरा बना के मूर्तियाँ बना लेनी है और वही दिखाना है। उनके जैसी भजन, यहाँ की आरती वंदना है, वो एआई से बना लेंगे और वो चालू कर देंगे, और लाल धागा हम भी बाँधने लग जाएँगे, और जो यहाँ से आहार दिया जाता है वैसे डिब्बों में कुछ भी भर के अ, दे दिया जाएगा। ऐसे लोग अब बहुत सारे पनपने लगे हैं, बहुत सारे लोग पाखंड करने में लगे हुए हैं। तो इनसे आपको बचना है। केवल श्री लाल धागे सरकार मंदिर कहाँ पर है, ये सर्च करना है, क्योंकि भैरव धाम के नाम से पूरे भारत भूमि में कई मंदिर हैं, और मंदिरों में भगवान की, भैरव की स्थापना है। लेकिन वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर बैठने वाले, वहाँ क जो सेवा करने वाले हैं, वो पाखंडी ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है पाखंड का प्रचार, तो इससे बचें। आपको ये ध्यान रखना है कि लाल दागी सरकार धाम ये सर्च करना है कि मुझे लाल दागी सरकार मंदिर पे जाना है। जब भी आए आप इसी को सर्च करें अच्छे से, कहीं आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए। एक और चल रहा है आजकल, भगवान की मंदिर की और भगवान की मूरत के दर्शन करा के बहुत सारे लोग लाइव दे रहे हैं।
और उसमें पैसा मांग ले रहे हैं। बहुत सारे लोग गुरुजी से बात कराने का दावा करते हैं। हमारे स्टाफ के या हमारे जो सिंगर है, भजन गायिका जो आपको धाम के आरती वंदना वगैरह गाती है, उससे बात कराने का करते हैं, कहते हैं, और हमारे से बात कराने का कहकर पैसे डायरेक्ट डलवा लेते हैं आपसे। मैं आपको बीसों बार कहता हूँ, आज फिर से कह रहा हूँ, अब तक हमने इस धाम से किसी भी प्रकार से पैसा मांगने के लिए हमारे किसी भी चैनल पर खाता नंबर, स्कैनर और अकाउंट नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं किया है, ना आपसे कभी ऑनलाइन पैसा मांगा है। इसलिए आपको ऑनलाइन पैसा किसी को घर से नहीं डालना है, किसी भी बात के लिए नहीं डालना है। कोई महाराज से बात कराने के लिए बोले तो भी नहीं डालना। कोई आपसे ये कहे कि हम ये हवन करा देंगे, यज्ञ कराएंगे, तो भी नहीं डालना। कोई ये कह देंगे महाराज जी से बात करो, आपकी कोख बंधी हुई है, हमने आपकी कुंडली देख ली है और कोख हमारे अभी खुल जाएगी आपकी, आप 1 लाख रुपए डालो, 50,000 डालो, ऐसा करके वो उसमें शुरू कर देते हैं फ्रॉड और ठगी का कार्य। तो आप इससे पूरी तरह बचें। हमारे अनंत वीडियो हैं, अनंत प्रवचन है, जो पिछले 3 सालों से तो इतने सारे लाइव है, जिसमें हम अपनी कोशिश से पूरी करते हैं कि सारी जानकारी आप तक पहुंचे। फिर भी आप बहने इतनी भावुक हो कि किसी न किसी को आप पैसे डाल ही देती हो, आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। इनसे बचें। आपको कहीं कुछ पैसा नहीं डालना है। अगर आपको आहार लेना है, यहीं आके पर्चा बनाना पड़ेगा, लाल धागे सरकार धाम पर आना पड़ेगा, यहीं आके पर्चा बना के आहार ले जाकर फॉलो करना है। 1 महीने ले लो, 2 महीने ले लो, कम से कम 6 महीने लेना है। फिर नहीं हुआ तो आरती करते रहें, अखंड दीप लास्ट के दिनों में जलाएं, संकल्प लें। जिस बहन का संकल्प कमजोर है, उनको अगर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप लाइव प्रवचन को फॉलो करें और समझे कि मैं कहाँ से मेरे को गलती हो रही है। और देखो, सब चीज का एक समय निर्धारित होता है। आहार से रोग ठीक होते हैं, और दीप जलाने से, संकल्प लेने से और प्रभु की प्रार्थना आरती करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप पूरे हृदय से प्रभु से मांगे, अंतर हृदय से प्रभु के सामने रोइए। दूसरों के सामने रोने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सुबह की शुरुआत करें कि हमारे को जल्दी उठना है, जैसे गुरुदेव बताते हैं वो सारी प्रवचन के माध्यम से जो जानकारी मिलती है वो सब फॉलो करें। तो आपको निसंदेह, जिन बहनों के पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे जल्दी आ रहे हैं, चाहे लेट आ रहे हैं, मेडिसिन से आ रहे हैं, मुझे इस दरबार से मैंने इतने सारे केसों को देखा है जो रिजल्ट के हैं, उनमें से ऐसा कोई कारण नहीं रहा जिस पर इस धाम से रिजल्ट नहीं गया हो। तो आप आज से अपने मन से ये विचारधारा जो आपके अंदर बैठी हुई है उसको निकाल दें कि आपके कोई पत्र है, आपके कोई जुझार है, आपके कोई कुल देवताओं ने परेशान किया हुआ है, आपके अंदर तंत्र है, आपके ऊपर मंत्र किया हुआ है, आपके अंदर कोक बंधन किया हुआ है, आप पर कुछ कपड़ा काटा हुआ है, आप पर ऐसा कुछ तंत्र विद्या करी हुई है, ऐसा बिल्कुल दिल से निकाल दें। ऐसा है तो आपके मिट जाएगा केवल आरती करने मात्र से, दीप जलाने मात्र से। और पहली बात ये मान लीजिए कि को कुछ है ही नहीं, और निश्चित मानिए कि जो लाल दगी सरकार के प्रवचन सुनते हैं और वीडियो दर्शन करते हैं और दीप जलाते हैं, उनको संसार की कोई नेगेटिव ऊर्जा रहती ही नहीं है। तो आप नेगेटिव ऊर्जा निकालने के लिए कहीं पैसा जमा ना कराएं, कहीं ठगी के शिकार ना हो। आप करके तो देखिए पूरे मन से, आपको वाइब्रेशन होता है ठीक हो जाएगा, आपको बुरे सपने आ रहे हैं ठीक हो जाएंगे, पीरियड आने का सपना आ रहा है ठीक हो जाएगा, आपको कोक बंधन बताया सब मिट जाएगा। तो आप इस कोक बंधन को खुलाने के चक्कर में बर्बादी ना करें, आप केवल लाइव से जुड़ें और यहाँ आकर आहार लें। आहार को 5-6 महीने लें, ऋतु परिवर्तन होते ही फिर लें, और अच्छे से तैयारी करें, पूरे संकल्प लेते हुए, हे प्रभु, हे लाल दगी सरकार, पूरे विश्व को आशीर्वाद दे रहे हो, मुझ मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। हे दयालु, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, मैं आपकी आरती कर रही हूँ। और कुछ महीने आरती करने के बाद उसी आरती का संकल्प करते हुए ये बोलिए कि अगर मैंने मन से तुम्हारी पूजा की है, इस महीने में अखंड दीप जला रही हूँ,
इस महीने मेरा रिजल्ट आ जाना चाहिए प्रभु, तो ऐसा ही हो जाएगा, निश्चित आपका रिजल्ट आ जाएगा। आज हमारे बीच वो बहनें जो शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। बहुत अद्भुत आशीर्वाद है। विमला रामेश्वर, कुचामन सिटी, नागौर, राजस्थान से। आपको गांठें थी यूट्रस की। आप 2 बार आहार लेके गए। आप एक बार अगस्त में आए और उसके बाद नवंबर में आए और 2 बार आहार लेके गए और लाल दगी सरकार ने बड़ा आशीर्वाद दिया है। पूरे 20 साल बाद पॉजिटिव है। आप देखिए कि अगर ये संभव है तो आप में से किसी का रुकने वाला नहीं है। बस आपको पूरे हृदय से प्रभु से जुड़ना है और पूरे मन से आहार को फॉलो करना है, प्रवचन को फॉलो करना है। समझना है हमें कि हमें कहाँ चूक हो रही है, उस चूक को निकाल दीजिए और उस सटीक समय का इंतजार करिए। हर महीने तैयारी करिए। यह महीना खाली गया, अगले महीने तैयारी करो, फिर खाली गया, फिर तैयारी करो। आप भी तो अगस्त से जुड़े हैं, अब जाके रिजल्ट आ गया है। 2 बार आहार लेके गए, तो आप में से भी सबको आशीर्वाद होगा। एक और हमारे बीच सिंपी अनूप पांडे, अयोध्या, उत्तर प्रदेश से है। आपको बहुत कठिन प्रॉब्लम थी, दोनों ट्यूब ब्लॉक और स्पर्म काउंट नील आ रहे थे अनूप के। आप 13 फरवरी 26 को, अभी फरवरी 26 में आए थे। एक ही बार आहार लेके गए और जीवन में पहली बार ट्यूब भी खुल गई, नील स्पर्म भी ठीक हो गया। 15 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए कि 0 स्पर्म काउंट है और दोनों ट्यूब ब्लॉक है। इसमें क्या होता है कि ट्यूब ब्लॉक होती है तो आईवीएफ ही एक मात्र सॉल्यूशन है और नील स्पर्म में अरेंज स्पर्म ही एकमात्र सॉल्यूशन है कि आपको दूसरे कहीं से स्पर्म अरेंज करने पड़ेंगे और आईवीएफ आपको कराना ही पड़ेगा ट्यूब ब्लॉक है तो। लेकिन केवल एक बार आहार लेके गई और जीवन का वो सबसे बड़ा क्षण आ गया है जिसका इंतजार था और पूरे 15 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संजू सत्यनारायण आरा, बिहार से। अंडे 0 बनते हैं, यूट्रस में सूजन है और आपको यूट्रस के सिस्ट भी बताए हैं। आपको अगस्त में आए थे आप, उसके बाद पहले मार्च में आए 25 में, फिर आए जुलाई में, फिर आए सितंबर में और फिर आए अभी जनवरी में, जनवरी 26 में। आप 4 बार धाम पे आके आहार ले चुके हैं और आपको 1 साल से भी ज्यादा हो गया, करीबन 14 महीने हो गए और आपको रिजल्ट आ गया है। प्रभु ने आशीर्वाद दिया है। पूरे 16 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अब आप देखिए कि अपनी हिम्मत टूटने ना दें और पूरे दिल से जुड़े रहें। इस दरबार से जुड़ने के बाद मन में संदेह रहना ही नहीं चाहिए। एक लेस मात्र भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि मेरा रिजल्ट रुकेगा। हर महीने ये बोलिए कि मेरा रिजल्ट आ रहा है। मन ही मन बोलिए, आंखें बंद करके बोलिए, मन ही मन प्रभु के सामने आरती करते हुए और मन ही मन ऐसा संकल्प करिए, आ रहा है मेरा रिजल्ट, इस महीने आ जाएगा, आ रहा है मेरा रिजल्ट। अपने हस्बैंड को बोलिए, आप चिंता ना करें, इस महीने प्रभु मुझे आशीर्वाद देने वाले हैं। और आप चिंता ना करें, हमारा दुख मिटने वाला है, हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। ऐसा संकल्प बार बार करते हुए ऐसा बोलना शुरू करें, ऐसा सोचना शुरू करें, ऐसा मानना शुरू करें। अगर आपने ये तीनों किया और आपने आहार फॉलो किया तो आप ऐसा मान के चलिए कि मानना, सोचना और कहना तीनों कर दिया तो चौथा रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, निश्चित आना है। एक और आशीर्वाद, सुशीला सोनलाल, बीकानेर, राजस्थान से। आप काफी लंबे समय से जुड़ी है। जुलाई में आए 24 में, उसके बाद सितंबर में आए, उसके बाद फरवरी 26 में आए, उसके बाद आप 2 पन्ने भर चुके हैं और करीबन 1.5 साल से जुड़े हैं। आपको अब रिजल्ट आया है, पूरे 11 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शकुंतला प्रमोद कुमार, मुजफ्फरपुर, बिहार से। आपको स्पर्म काउंट लो, आप
24 में 2 महीने का आहार लेके गए, अप्रैल 24 में। उसके बाद अप्रैल 25 में आए, उसके बाद सितंबर 25 में आए, और अब आशीर्वाद आया है, पूरे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुनीता गणेश कुमार बस्ती यूपी से है। आपको मिसकैरेज की शिकायत 13 फरवरी को आए थे और 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मंजू दयाल पाली राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, थायराइड है, 1 महीने का आहार 27 मार्च को लेके गई, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अनिल कुमार गोंडा उत्तर प्रदेश से है। अंडे सही नहीं बनते, रप्चर नहीं होते और पीसीओडी बताई है, पीरियड लेट आ जाते हैं कभी कभी। आप 2 बार आहार लेके गई, आज तीसरी बार आई है और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आरती सुधीर कुमार बेगूसराय बिहार से, पीरियड अनियमित है, स्पर्म काउंट लो है, 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं, 30 जनवरी को आहार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या अजीत सिंह आजमगढ़ यूपी से है। आप 1 बार आहार लेके गई और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सेकी रमेश कुमार झालोर राजस्थान से, आपने रिपोर्टें सारी नॉर्मल, 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते हैं। आप वीडियो घर से देख रहे थे, लगातार वीडियो दर्शन करते रहे और केवल वीडियो दर्शन मात्र से, लाल धागे सरकार के वीडियो दर्शन मात्र से आप लगातार दूसरी बहनों के रिजल्ट देख रही थी, उनकी खुशी में शामिल हो रही थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। और देखिए, दर्शन मात्र से प्रभु ने 17 साल बाद पॉजिटिव दे दिया है। ये एक ऐसा वीडियो दर्शन है इस दरबार का, जिसको देखने से पॉजिटिव हो जाता है। आप इसको देखिए, बड़ा आनंद आता है, इसमें बड़ा सुकून मिलता है कि एक बहन जिसका जीवन केवल बच्चे के इंतजार में गुजर गया, 40-45 साल की उम्र हो जाती है, और वहां रिजल्ट आने के बाद जो वो खुशी इजहार करती है, उसको सुनने में, उसका महसूस करने में, आप एक बार उसको सुन के देखिए कि आपके अंदर कितनी खुशी महसूस होती है कि चलो मेरा जब आएगा जो आएगा, लेकिन इस बेटी का, इस बहना का भाग्य वास्तव में बदल दिया है इस दरबार ने, और इतने वर्षों बाद इसको आशीर्वाद दिया है। केवल वीडियो दर्शन मात्र से 17 वर्ष बाद पॉजिटिव है, बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी अपने चैनल पर एक तो लाइव ज्वाइन करें, लाइव ज्वाइन करने के साथ साथ वीडियो दर्शन को फॉलो करें। वीडियो दर्शन के अलावा कोई आपसे दूसरी कोई भी मेरे प्रवचन के अलावा कोई बातें बताता है, उनको फॉलो ना करें। केवल इस दरबार से जो लाइव के माध्यम से भक्ति रस चैनल है, मेरू धाम ब्लॉक है, और भी चैनल है लाल धागे बाबा के नाम से, लेकिन जो सीधा लाइव चल रहा है, इस मंदिर से सीधा लाइव चल रहा है, उसी चैनल को सही माने। बाकी सीधा लाइव नहीं चल रहा है जिस चैनल पर, वो हमारी कॉपी करके डालने वाले लोग हैं, तो उनसे आप बचें। बहुत बहुत आशीर्वाद इस बेटी को भी, इस बहना को भी, 17 साल बाद पॉजिटिव। आभा कीर्ति रंजन भुवनेश्वर उड़ीसा से, और आप देखिए इस दरबार का कमाल देखिए, प्रभु की महिमा देखिए कि ये 17 साल बाद वो बेटी है जो शरीर से भी विकलांग है, और इसको घर बैठे बैठे वीडियो दर्शन से, क्योंकि खड़ी होकर आरती नहीं कर सकती, तो आपने बैठे बैठे वीडियो देखना जारी रखा और इसको आशीर्वाद दे दिया है। इसने कब सोचा कि मेरी 17 साल निकल गए और मेरे को आशीर्वाद हो जाएगा, और 3.25 महीना पॉजिटिव है, हार्ट बीट वगैरह बच्चे की सब आ गई है। बहुत अद्भुत बात है, बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। आभा कीर्ति रंजन भुवनेश्वर उड़ीसा से है। आपको बार बार मिसकैरेज हो जाते हैं, अंडे नहीं बनते, यूट्रस में गांठें बताई, एक ही ट्यूब बची है आपके पास, और आपने 12 दिन अखंड दीप जलाया, घर से संकल्प किया, और 14 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुनीता चेत नारायण साहा जनकपुर नेपाल से, आपको 3 आई फेल हुए, इन्फेक्शन, थायराइड
और आपका एक आईवीएफ भी फेल हो चुका है। 3 महीने से दीपक आरती किए, 1.5 महीना अखंड दीपक जलाया और 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता बेचन पासवान देवरिया उत्तर प्रदेश से, आपको अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है। जनवरी से दीपक आरती किया, एक आईवीएफ भी आपका फेल हुआ और घर से ही आपको आशीर्वाद आया, 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आरती प्रकाश बालाघाट मध्य प्रदेश से, सिस्ट का ऑपरेशन करवाया आपने और अभी भी पोलिगल सिस्ट बता रहे हैं। आप मार्च से दीपक आरती करे और घर बैठे रिजल्ट गया है, पूरे 8 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कुलालती सुशील कुमार अजोसी जौनपुर यूपी से, ओवरियन सिस्ट, स्पर्म काउंट लो और दवा लेने पर, मेडिसिन लेने पर ही आपको पीरियड आते हैं, बाकी ऐसे पीरियड नहीं आते। आप घर से संकल्प ले रही थी और आज यहीं आके चेक करती है और आपको रिजल्ट आ गया है, 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। प्रीति नीरज रोहतास बिहार से, पीसीओडी एक ट्यूब निकाली है, एक ही ट्यूब बची है आपके पास और आपने लाल दगी सरकार का दीपक आरती करते हुए अखंड ज्योत जलाई। आपको 2 बार आईवीएफ फेल हो चुके हैं, आपने फिर से सरकार का दीपक जलाया, अखंड ज्योत जलाई और आईवीएफ करवाया। इस बार आपका आईवीएफ सक्सेस हो गया है और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। जैसा कि हम बताते हैं, किसी बहन का आईवीएफ चल रहा है और आईवीएफ या आईयूआई की प्रक्रिया से गुजर रही है, उसको यहाँ से जुड़ना, यहाँ पर आना संभव नहीं हो पा रहा है कि वो आईवीएफ कराना ही उसके लिए जरूरी है। तो अगर आप आईवीएफ करा रही है तो आप अखंड दीप जलाए लास्ट के दिनों में और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं इतना पैसा लगा रही हूँ, मैं आईवीएफ करा रही हूँ, तो मेरा पॉजिटिव आना चाहिए। देखिए 2 आईवीएफ फेल होने के बाद तीसरा आईवीएफ निश्चित सक्सेस हो गया। लाल दगी सरकार की आरती करी और अखंड दीप जलाया। तो पहले तो आप आईवीएफ की तरफ जाए ना, लेकिन किसी बहना का अगर उनके परिवार के या उनके हस्बैंड लोग आईवीएफ करा रहे हैं तो आप अखंड दीप जला के, आपको जब भी वक्त मिले बच्चे को यहाँ पर एक बार आशीर्वाद दिलाने ले आना और आपको निसंदेह पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अनीता सिसोदिया अरुण उज्जैन मध्य प्रदेश से, आप 25 दिन दीपक किया, 7 दिन अखंड दीप जलाया, थायराइड और आपको घर बैठे रिजल्ट आया, 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सीमा श्याम सुंदर जयपुर राजस्थान से, आपने घर से संकल्प किया, 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। रानी रामचंद्र गाजीपुर यूपी से है, 6 महीने से दीपक आरती कर रहे थे और 1.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पुष्पा ऋषिकांत नालंदा बिहार से, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई, आपने घर से संकल्प किया और 2 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मुस्कान अर्जुन किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से, पीसीओडी अंडे सही नहीं बनते, आप एक बार आहार लेके गई 2 जनवरी 26 को और आशीर्वाद आ गया है, पूरे 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप ये समझ लें कि ऐसे ऐसे अद्भुत आशीर्वाद हैं, ऐसे ऐसे अद्भुत रिजल्ट हैं जिसे देखकर मन से संदेह निकल जाना चाहिए और हमें गुरुदेव के प्रवचन के माध्यम से हमें तैयारी करनी चाहिए कि अगर ये रिजल्ट आ सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं और कब तक नहीं, क्यों नहीं और कब तक नहीं। अगर कुछ दिन गुजर भी गए तो अपना संकल्प कमजोर ना होने दे। अगर एक बहना केवल वीडियो देखते देखते 17 वर्ष बाद अगर पॉजिटिव हो जा रही है तो अभी तो आपके पास बहुत सारी बातें पड़ी है। आपको दिनचर्या बदलनी है, आपको भोजन बदलना है, आपको सारा खान पीन से लेकर आपका टोटल सिस्टम बदल देना है, उसके साथ आहार लेना है, हमारे प्रवचन से जुड़ना है, आपको वीडियो दर्शन में कई चीजें जो मैंने बता रही वो फॉलो करनी है। तो
आप आगे बहुत पड़ा है अभी, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और पीरियड अगर अटक अटक के रुक रुक के भी आ रहे हैं तो भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जिनके पीरियड्स 8-8 महीने में आ रहे हैं, उनको 10-10 महीने में आ रहे हैं, उनका डायरेक्ट पॉजिटिव आ जा रहा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। अंदर से अपने दिल को, अपने अंतरात्मा को मजबूती दें, आत्मविश्वास बढ़ाएं, अपना संकल्प फिर से जगाएं कि इस महीने पॉजिटिव आ रहा है। महीना नहीं आया, इस महीने आ ही रहा है, नहीं आया इस महीने आ ही जाएगा। ऐसा सोचे, ऐसी तैयारी करें तो निश्चित मानिए आप में से किसी की गोद खाली नहीं रहने वाली, सबकी झोली भरने वाली है। अब हम आरती की तैयारी करते हैं। प्रभु श्री लाल धागे सरकार, भगवान रुद्र आप सबको आशीर्वाद दे और सबकी मनोकामना पूरी करें। जो लाइव से जुड़ी है बहनें, उनको भी इस दरबार से सीधा आशीर्वाद, आपको प्रभु कृपा करें। और अगर आपका नहीं हो पा रहा है तो आप धाम पर आकर आहार लें और फिर से तैयारी करें। निसंदेह प्रभु सबकी कृपा, सबकी झोली भरे। और एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले पूज्य गुरुदेव की। जय 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 बेरो नाथ तुम्हारी, लाल धागे सरकार तुम्हारी। जय मेरो दर बार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गौरी शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी। भटक रही दर दर दुखियारी, सुनियो हे प्रभु अर्ज हमारी। मोर मनोरथ जानो स्वामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी, बसहु हृदय में अंतर्यामी।
बहुत दवा करा कर हारे, अब है बाबा तेरे सहारे। कुल का दीप जलाओ मेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे, शरण खड़ी हूँ आए मैं तेरे। जय 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 भैरो नाथ तुम्हारी, लाल दाग सरकार तुम्हारी। जय मेरो सा भरहु गोद मेरी, जगत विधाता भरहु गोद मेरी, जगत विधाता भरहु गोद मेरी, जगत विधाता। सुनो श्री लाल दागे सरकार में रघुनाथ है दरबार। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। दे रहे ध्यान मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे तुम। दे रहे ताने मुझको लोग कैसे, ये मिटेगा रोग। मिला है किस जन्म का श्राप मेरी, तब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। कराया डॉक्टर से उपचार वेद्यों के, गई कई बार गई मैं तांत्रिकों से हार मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। जलाऊं दीप है महाराज तेरे हाथ मेरी लाल। दुनिया कह रही है बांझ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी, कब सुनोगे तुम।
आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। आरती करहूँ बारंबार मेरे हृदय की बह रही आंसुओं की धार मेरी कब सुनोगे। पड़ी हूँ शरण तेरी नाथ मेरी कब सुन। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ अरज मेरी सुन लो जी। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ अरज मेरी सुन लो जी। मेहरू में दरबार आपका बड़ा ही ऊंचा नाम। मेहरू में दरबार आपका बड़ा ही ऊंचा नाम। मन से मन की बात सुने तू करे भक्तों के काम अरज मेरी सुन लो जी। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ अरज मेरी सुन लो जी। दीप आरती गाऊं तेरी जपू में तेरा नाम। दीप आरती गाऊं तेरी जपू में तेरा नाम। भूखी प्यासी रह कर बाबा करूँ मैं तेरा ध्यान अरज मेरी सुन लो जी। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ अरज मेरी सुन लो जी। ये संसार दुखों का सागर तू मुझे पार उतार। ये संसार दुखों का सागर तू मुझे पार उतार। एक लाल मुझको देकर तू कर मेरा उद्धार अरज मेरी सुन लो जी। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ अरज मेरी सुन लो जी। कष्ट हरो दुख दूर करो है लाल धागे सरकार। कष्ट हरो दुख दूर करो है लाल धागे सरकार। सूनी गोद भरो मेरी अब कर दो बेड़ा पार अरज मेरी सुन लो जी। हे लाल धागे सरकार भैरवनाथ अरज मेरी सुन लो जी।
धागे वाले बाबा मैं तो तेरी दासी हूँ। मैं तो आई जगत से हार गोद मेरी भर दो जी। मैं तो आई जगत से हार गोद मेरी भर दो जी। सास मुझे मारे ताना ननद मुझे दे गाली। सास मुझे मारे ताना ननद मुझे दे गाली। मेरी लाज बचा भर दे मेरी झोली। मेरी लाज बचा भर दे मेरी झोली। लाल धागे वाले बाबा मैं तो तेरी दासी हूँ। मैं तो आई जगत से हार गोद मेरी भर दो जी। काला गोरा भेरू जी अरज मेरी सुन लो जी। काला गोरा भेरू जी अरज मेरी सुन लो जी। आई हूँ सबसे हार गोद मेरी भर दो जी। आई हूँ सबसे हार गोद मेरी भर दो जी। लाल धागे वाले बाबा मैं तो तेरी दासी हूँ। मैं तो आई जगत से हार गोद मेरी भर दो जी।
मुझको